हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे सीडीपी का मॉडल पेपर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉडल पेपर है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए हैं। तो अब यहाँ पे सीडीपी का मॉडल पेपर देखेंगे। ये सीडीपी का हमारा दूसरा मॉडल पेपर होगा। इससे पहले हम लोगों ने एक मॉडल पेपर देख लिया है, उसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 30 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, और आप लोग अपनी स्कोरिंग ईमानदारी से बताएंगे। और ईमानदारी से, जैसे आप परीक्षा हॉल में सीरियस होकर के एग्जाम देते हैं, उसी तरीके से इस पूरे मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन पर प्रेस करके, साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको 3 बेल आइकन का सिंबल दिखेगा। जो सबसे ऊपरी वाली बेल आइकन है उसी को प्रेस करके रखना है ऑल वाले पे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, लाइव आऊँ, सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग अपनी स्कोरिंग करते रहिएगा, और आप लोगों को यहाँ पे हम 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकें और रिप्लाई कर सकें। तो पहले का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 18 से 40 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी। 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था को कौन सी अवस्था माना जाता है? युवा प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा कितनी होती है? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। और ये जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था होती है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होती है, 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था होती है। तीनों ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से कौन है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, पियाजे। पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में विभिन्न चरणों को सुमेलित कीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में विभिन्न चरणों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, अवस्था फर्स्ट, अवस्था सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इससे कौन कौन सा मिलान सही होगा? तो यहाँ पे आराम से आप लोग मैच करा लीजिए, फिर ऑप्शन आप सभी को दिखाते हैं। चलिए ऑप्शन भी दिखा देते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन भी दिख रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अवस्था प्रथम, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। अवस्था द्वितीय, पूर्व संक्रियावस्था। अवस्था द्वितीय, पूर्व संक्रियावस्था। अवस्था तृतीय, मूर्त संक्रियावस्था। अवस्था चौथी, आकारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, 10 वर्षीय राजमोहन, जिसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? IQ उसकी कितनी होगी? तो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। मेंटल एज अपान रियल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे मेंटल कितनी है? 12 अपान 10, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया, 120 आएगा। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ए। उसकी IQ कितनी होगी? 120 होगी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलान करना है। इधर बुद्धि लब्धि दी गई और इधर मौखिक विवरण दिया गया। 140 और अधिक कैसा बच्चा होगा? 130 से 39 के बीच में, 130 से लेकर 139 के बीच में कैसा होगा? तो यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिए। फिर इधर ऑप्शन आप सभी के सामने
ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे, तो कौन सा सही होगा? यहाँ पे विकल्प हमारा सही होता है सी, यानी कि 1 का तीसरा 140 और अधिक वाला क्या होगा? अत्यंत वरीय, प्रतिभाशाली, गिफ्टेड। 130 से 139 के बीच में होगा अति श्रेष्ठ। 120 से 129 के बीच में क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। 90 से 109 के बीच क्या होगा? औसत होगा। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विभिन्न अधिगम दोषों के संबंध में निम्नलिखित में असत्य को पहचानिए। असत्य को पहचानना है, इसमें से 3 आपको सत्य मिलेंगे, 1 असत्य है। तो विकल्प आप सभी के सामने कौन सा सही होगा? मौखिक अधिगम में दोष अफेज्जा, भाषा एवं पढ़ने में दोष डिसलेक्सिया, कम या बिल्कुल अवबोध न होना सेलेक्सिया, लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया। ऑप्शन यहाँ पे हमारे कौन सा सही होगा? असत्य। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, कम या बिल्कुल अवबोध न होना सेलेक्सिया। कम या बिल्कुल अवबोध न होना हाइपर सेलेक्सिया दोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मंद बुद्धि वाले बच्चों के लक्षणों में क्या शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आप सभी के सामने है यहाँ पे, शैक्षिक उपलब्धियों का निम्न स्तर होना, आत्मविश्वास का अभाव, मांसपेशियों का समन्वय कम होना, तीव्र स्मरण शक्ति। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, तीव्र स्मरण शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंद बुद्धि वाले बालकों में जो परफॉर्मेंस होगा, अधिगम निष्पत्ति होगी, साधारण बुद्धि वाले विद्यार्थियों से कम होगी, निम्न स्तर की होगी। उनकी तुलना में मंद बुद्धि वाले बच्चों में क्या होगी? निम्न स्तर की होगी। ये जो तीव्र स्मरण शक्ति है, ये प्रतिभाशाली बुद्धि वाले विद्यार्थी की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है एक, गिलफोर्ड। मैंने क्वेश्चन आप सभी को करवाया है, विकास का जितना भी सिद्धांत था उसमें मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, सारे क्वेश्चन आप सभी को मैंने प्रोवाइड कराए हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 स्वतंत्र आयाम बताए, जिसमें विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद को शामिल किया उन्होंने, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों के बारे में उल्लेख किया है? गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों के बारे में उल्लेख किया है? 5, 6, 7, 3। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 7 प्रकार की बुद्धियाँ, जिसमें भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक, गति संवेदी बुद्धि, ये सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, स्किनर संबंधित हैं किस नियम से? क्रिया प्रसूत, अनुबंधन सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम के सभी सिद्धांत मैंने एक वीडियो में, 2 वीडियो में कवर कर दिया। दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो ऑप्शन मैंने आप सभी को बताया है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है क्रिया प्रसूत अनुबंध, यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दंड और पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, और इसका प्रतिपादन आप सभी जान गए, स्किनर ने किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पियाजे, कोहलर, हॉल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है हॉल, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसको संप्रत्यय निर्माण के सोपानों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? अवलोकन, विश्लेषण, तुलना, पृथक्करण, सामान्यीकरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आप लोग बताइए। A, B, C, D। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उपर्युक्त सभी। संप्रत्यय के सोपानों में अवलोकन, विश्लेषण, तुलना,
पृथक्करण और सामान्यीकरण सभी को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न उपागमों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी को सुमेलित करना है। व्यक्तित्व विकास के विभिन्न उपागमों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन सा उपागम किसने दिया? तो यहाँ पे देखिए किस उपागम से कौन संबंधित है। यहाँ पे आप लोग आराम से देखिए, चारों विकल्प आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैव सामाजिक उपागम किसने दिया? जैव सामाजिक उपागम। जैव सामाजिक उपागम यहाँ पे तीसरा आइजैक और कैटल ने दिया। फिर मनोविश्लेषण उपागम, ये मनोविश्लेषण उपागम फ्रायड ने। क्लियर है? सामाजिक अधिगम उपागम ये किसने दिया? कूली और स्किनर ने। जैव शारीरिक उपागम ये हिप्पोक्रेटस गेल ने। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से असत्य को पहचानिए। असत्य को पहचानना है, कौन सा सही नहीं है? किंडरगार्टन पद्धति, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, मारिया, प्रोजेक्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, डाल्टन पद्धति, श्रीमती हेलेन पार्कर्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना, समय से पूर्व मूल्यांकन करने से रोकना, निरुत्साहित करने वाले प्रश्न भी पूछना, कल्पना शक्ति को उद्दीपित करने वाली शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना। किसको शामिल नहीं किया जाता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी। निरुत्साहित करने वाले प्रश्न भी पूछना, ये प्रभावी शिक्षण में इसे शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पैवलव को, मैकडूगल को, स्किनर को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है पियाजे को। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी कि अपने नए विचारों के धरातल पर अपनी वो अभिव्यक्ति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, पियाजे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसको प्रभावी शिक्षण विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? नहीं, क्वेश्चन आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नहीं और हाँ के चक्कर में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो शामिल नहीं किया जाता। कक्षा वाद विवाद, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, कक्षा में रटने पर बल देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी जान गए होंगे, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी। कक्षा में रटने पर बल देना। कक्षा में रटने पर बल देने को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि बालक को समझा कर किसी विषय की जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रेयरी प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश का पौधों अथवा स्वतंत्रता आंदोलन पर कहानियां लिखने को कहा गया। इस क्रियाविधि द्वारा वह निम्नलिखित में से किस बुद्धि को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रेयरी प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश के पौधों अथवा स्वतंत्रता आंदोलन पर कहानियां लिखने को कहा गया। इस क्रियाविधि द्वारा वह निम्नलिखित में से किस बुद्धि को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, भाषाई बुद्धि। ऑप्शन यहाँ पे सही होता है बी, भाषाई बुद्धि। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से क्या है? बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी,
उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। वैज्ञानिक शोधों के आधार पर मानवीय बुद्धि कौशल के परीक्षण के लिए बुद्धि गुणांक पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह बालपन से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही समान रहता है। एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से इसमें थोड़ा विकास हो जाता है, लेकिन इसका जो मूलतः गुणांक होता है वही रहता है। तो बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक निम्नलिखित में से उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि द्वारा बालक में सामाजिकता विकसित होती है? टेलीविजन देखना, बंद कमरे में रहना, खेल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, खेल द्वारा। बच्चे समूह में खेलते हैं जिसके कारण उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, त्रितंत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पियाजे, स्टैनबर्ग, कोलबर्ग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, स्टैनबर्ग। रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, इसी के माध्यम से उन्होंने बुद्धि की व्याख्या की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाषा विकास की पूर्व वाक अवस्था के अंतर्गत किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? ऑप्शन हमारे कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है जन्म से 15 महीने के मध्य, जन्म के बाद के प्रथम 15 महीने में होने वाली भाषा विकास की अवस्था को कहते हैं पूर्व वाक अवस्था, प्री स्पीच स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपनी इच्छाओं को, परेशानियों को और जरूरतों को हाव भाव से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया के प्रकारों की दृष्टि से व्यक्तियों को कितने प्रकारों में विभक्त किया जाता है? समाज में व्यक्ति कितने प्रकार से अंतरक्रिया करता है, किस तरीके से, तो उसके आधार पर व्यक्ति को कितने भागों में जुंग ने बांटा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 3। ऑप्शन सही होता है बी, 3 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे? फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि वीडियो दूसरों के लिए कितना रिलेवेंट है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो लोग चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, वुडवर्थ का संबंध इससे है कि संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। ये वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए? अच्छे प्रश्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए? उद्देश्य पर आधारित हो, विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, कठिनाई के स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उपर्युक्त सभी होना चाहिए। एक अच्छे प्रश्न में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दुर्खिम, पियाजे, यंग, कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है दुर्खिम है। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खिम द्वारा किया गया है। इनका मानना है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार और मान्यताएं होती हैं, जिससे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? दुर्खिम, रॉस, पियाजे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, रॉस। मनोवैज्ञानिक रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, स्यूडो मैच्योरिटी
स्यूडो मैच्योरिटी कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सतत विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं, विकल्प आप सभी पढ़ लीजिए। तो यहां पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, दो बच्चों के बीच तुलना को प्रोत्साहन देना। दो बच्चों के बीच तुलना को सतत मूल्यांकन के अंतर्गत हतोत्साहित किया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों का सोपान क्रमवार है। ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों का सोपान क्रमवार है। आप यहां पे देख लीजिए विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, ए बी सी और डी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का सोपान ज्ञान, समझ अवबोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और फाइनली इवैल्यूएशन। ब्लूम द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों का सोपान इस तरीके से ही होगा, पहला ज्ञान, फिर समझ अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवल कुछ गुणों में वंश परंपरा होती है, यह वंशानुक्रम के किस सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, केवल कुछ गुणों में वंश परंपरा होती है, किस सिद्धांत के अंतर्गत है ये, प्रत्यागमन का सिद्धांत, चयनित गुणों का सिद्धांत, संयोग का नियम, समानता का नियम। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होता है बी, चयनित गुणों का सिद्धांत। इसमें क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण शामिल नहीं रहते, कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति किससे प्राप्त करता है, वातावरण से प्राप्त करता है। अब वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले गुणों में कौन कौन से आते हैं, लगभग आंखों का रंग हो जाता है, त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो कुछ ही गुणों में वंश परंपरा होती है और कुछ वातावरण से हमें मिलते हैं। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, पियाजे, कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अगर आप लोगों ने अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आराम से बता पाएंगे। तो आप लोग फटाफट से जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कितना स्कोर कर पाए ईमानदारी के साथ भी बताइएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।